गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनर क्लासेज। आप सभी का सोफा पैसेज सेकंडरी स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है और हमने जो बनाया प्लान वो है रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करना, जिसका फायदा ये है जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। आदि प्रॉब्लम कि घर पे मोबाइल एक सेट है, पापा बाहर चले गए, तो आप जब चाहे पापा जब घर पे आ जाए या सुबह मॉर्निंग में जब चाहे देख सकते हैं। हम आज शुरू कर रहे हैं अपने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या नाम दिया है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब बात आती है कि प्रेजेंट, सुनते हो कि मुझे प्रेजेंट मिला। आजकल हमारे यहाँ भी एक कल्चर बन गया कि हम घर पर कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, जस्ट लाइक बर्थडे पार्टी, तो हम जिस भी फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं या रिलेटिव को जो आता है तो अपने साथ कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट मीन्स वो प्रेजेंट। हमारी जो कल्चर है, सनातन कल्चर, हिंदी कल्चर, उसमें भी फेस्टिवल आते हैं, क्योंकि इंडिया जो है, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कि भारत मेलों और त्योहारों का देश है। हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। और अब जो महीना शुरू हो रहा है सावन का, भादों का, अब तो मेलों की बौछार हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बड़े फेस्टिवल है, दीपावली, होली, तो उसमें ये ट्रेडिशन है कि हम बड़ों के पास जाते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उसके बदले वो हमको ब्लेसिंग देते हैं। हमने क्या किया? चरण स्पर्श, उनके फीट को टच किया और उन्होंने हमको ब्लेसिंग दिया। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वो एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स का। उनका सबसे बड़ा किसका? ईसाइयों का जो फेस्टिवल है वो है क्रिसमस। इस दिन महात्मा ईसा का जन्म हुआ था। दिन कौन सा है? 25 दिसंबर। याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल समय सारणी। तो वो क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को हर साल, डेट फिक्स है। तो कह रहा है कि उस दिन किसी ने किसी को गिफ्ट दिया। हमारा भी दिवाली आती है, हम लिखा ना, मेहमानों घर जाते हैं, वो हमें गिफ्ट देते हैं, वो हमें ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन वहां पर ये ट्रेडिशन है कि एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। तो यहां पर भी एक कहानी चल रही है गिफ्ट के बारे में। और कहता है मेरा बेस्ट जीवन का गिफ्ट वो है। अब बेस्ट किसको माने? अगर हमारे घर पे बर्थडे तो कोई लेकर आया ड्रेस, कोई रिस्ट वॉच, कोई डिक्शनरी या कोई यूजफुल थिंग्स, कोई डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कोई ला सकते हैं। बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो जिसको अच्छा लग जाए वो बेस्ट है। लेकिन हमारी स्टोरी में एक बेस्ट गिफ्ट की बात कर रहे हैं। इस कहानी को पढ़ें उससे पहले इसका जो बैकग्राउंड है और एक बिग स्टोरी समझ लेते हैं। किसने? ऑथर है जो लिख रहा है, उसको एक जंग शॉप पर मिलती है रोल टॉप डेस्क, जो टूटी फूटी है। वो घर जाता है, उसको मरम्मत करना चाहता है। अब जो मरम्मत करता है तो वो उसका ड्रॉवर खोलता है। उस ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर था, छोटा सा, और उसके अंदर था लेटर। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ती, लेटर है किसका? तो उसको जब ओपन करता है और रीड करता है तो मालूम चलता है ये मिसेज जिम मैकपर्सन का है, लिखा था। और उसका हस्बैंड बैटलफील्ड में। बैटलफील्ड मीन्स युद्ध के मैदान में। इस फेस्टिवल के पीछे का जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड की भूमि या पृष्ठभूमि, वो एक वॉर की है, युद्ध की है। 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसकी घटना है जो इंग्लैंड और जर्मनी की सेना आपस में लड़ रही है। तो उस औरत का हस्बैंड मिसेज जिम मैकपर्सन का वो वॉर में है और वहां से वो लेटर लिख रहे हैं
अब वो कहता है कि मेरा लास्ट लेटर है, अब वो जीवित बचा या नहीं बचा, वो लेटर उस औरत को मिला या कब मिला, ये सारी घटनाएं सस्पेंस में। सस्पेंस क्यों रख रहा हूं कि जब तक कोई चीज का सस्पेंस रहेगा उसमें इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने मेन भूमिका दी है कि बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर का है, वहां से लेटर आया है एक वाइफ के नाम, और लेखक कौन आ रहा है, लेखक आ रहा है। अब आगे क्या होता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस घटना को हम जब पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट तैयार किया है, ये कहानी भी अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। अब हम एक एक करके उसको पूरा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप भी मेरा साथ दें और शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब हमारी जो ऑनलाइन चल रही है, इसमें से ये बात होगी कि हमें क्या करना है कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो एक बात तो हमें याद रखनी है, वो कौन सी है कि आपके पास जो अपनी बुक है वो खोल के रखें। कुछ ऐसा होगा, और मैं जब रीड करता हूं तो आपको भी आपका पूरा ध्यान अपनी बुक के अंदर रखना है, नोटिस, और वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट है तो क्या कहता है ये सुनिए। पहले मैंने कह दिया अपनी किताब का जो पेज है वो ओपन कर ले, और मैं जो पढ़ रहा हूं उसके साथ आपको भी अपना ध्यान किताब में लगाना है। जब आता है फुल स्टॉप मैं रुकूंगा, उस सेंटेंस की हिंदी करूंगा, तब आपको ध्यान से सुनना भी है। लेट्स स्टार्ट। हुआ क्या, आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन बीटपॉट ए रोल टॉप डेस्क। अब आ गया फुल स्टॉप, इट मींस मैं रुक रहा हूं, उसकी हिंदी कर रहा हूं। मुझे बीटपॉट जो कि शहर का नाम है उसके एक जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान, जहां वो चीजें मिलती है जो पुरानी हो चुकी है या टूटी फूटी है। जंक शॉप, भंडार या कबाड़ी, मैं साफ लिख रहा हूं मीनिंग। तो मुझे बीटपॉट की एक जंक शॉप पर यह चीज मिली, एक यानी ये क्या मिली, रोल टॉप डेस्क मिला। इसी के इर्द गिर्द हमारी कहानी शुरू होती है और आगे बढ़ती है। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। और उस आदमी ने यानी दुकान के मालिक ने कहा कि ये जो रोल टॉप डेस्क है, डेस्क यानी टेबल कह सकते हैं अपन, मेज कह सकते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल था, या जो रोल टॉप डेस्क है ये आज की नहीं है, 19th सेंचुरी की वेरी एनिशिएंट और एंटीक पीस है। और ये जो बनी हुई है ये ओक के पेड़ से बनी है, यानी ताड़ का वृक्ष, जैसा आपने होता है सागवान है, शीशम में, वहां ताड़ वृक्ष जो बहुत ही महंगा होता है उससे बनी हुई है। ये कौन कह रहा है, दुकानदार। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अब यहां जो आई आ रहा है वो आ रहा है ऑथर के लिए। किसके लिए आ रहा है, ऑथर, यानी आई फॉर ऑथर। ऑथर यानी लिखने वाला। तो मुझे भी इसकी जरूरत थी, वन यानी एक रोल टॉप डेस्क की, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन जब मैं बाजार में गया तो उसकी जो कीमत थी वो बहुत ही महंगी थी, एक्सपेंसिव महंगी, जो मेरे रीच से, मेरे अप्रोच से बाहर थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। और ये जो मुझे मिली है उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत खराब है। द रोल टॉप इन थर्ड पीसेज, वन लाइक क्लमजली बेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब क्या हालत है कंडीशन में कि रोल टॉप जो है ऊपर का भाग उसके कई टुकड़े यानी उस पर दरारें आ गई है। पहले का वन लाइक क्लमजली बेंडेड, उसका एक पैर बुरी तरह से टूटा हुआ था, उसकी मरम्मत की गई है। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक भाग पर जलने के निशान है, कोई मोमबत्ती या अगरबत्ती के धब्बे पड़ गए उसके अंदर, वो जलने के निशान थे। तो हालत बहुत ही गंभीर है उस टेबल की, लेकिन फिर भी कहता है कि बाजार में भाव इतना तेज है कि मैं उसको ले सकता, ये मुझे अच्छी लगी। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और उसने ये भी कहा कि ये जो ओक की बनी हुई है
19वीं सेंचुरी की है, इसलिए कोई टूटी भी है, इसकी कीमत बहुत थोड़ी है, थोड़े भाव में बिक रही है। तो ये चीज मुझे पसंद आ गई, ये सस्ती है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। फिर मैं सोचा कि मैं इसको घर जाके रिस्टोर कर लूंगा, ठीक कर लूंगा, मरम्मत कर दूंगा, और होगा क्या? इट वुड बी अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। हमने सोचा ये रिस्क भी है, एक चुनौती भी है, लेकिन जो भी होगा मैं देख लूंगा और मैंने ले ली। अब रिस्क क्या है कि वो टूटी हुई है, वो ठीक होगी भी या नहीं होगी, और अगर बाय चांस ठीक नहीं हुई तो जो रुपए लगे वो गए। ये क्या रिस्क? चैलेंज यानी चुनौती। क्या होता है कि बड़ा काम, बड़ी मुसीबत को हल करना एक चैलेंज है। तो कहा कि ठीक है, अगर मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ये सोच के मैं वहां गया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। और मैंने उस आदमी को पैसे चुकाए और उस चीज को मैं अपने घर ले आया, और मेरे घर में के अंदर जो था गैरेज यानी जहां गाड़ी रखते हैं, उसके जस्ट पीछे साइड में एक वर्क रूम था जहां मैं अपना सारा काम कर रहा था, वहां लाके उसको मैंने रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और उस टेबल पर क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस कब आ गई है? 25 दिसंबर को, एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को उस पर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, या मतलब मैं मरम्मत करना शुरू कर दिया। अब वो मरम्मत करने लगा। अब यहां तक जो अपने बात की है, जो एक प्लेट अप होगा, हम क्या करेंगे कि उसके जो मेन वर्ड है जो आपको शायद नहीं आते हैं, हम उसको लिखने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां जो वर्ड आ रहे हैं, देखो एक शब्द आ रहा है स्पॉट, एक होता है स्थान। यहां जो शब्द किया गया स्पॉट, वहां देखा है सा इट फाउंड इट, मैंने देखा, मुझे मिला। मुझे क्या मिला? रोल टॉप डेस्क। ये पहली बात। अब जो लिखे वहां पर है सा देखना फाउंड आता है। अब जब उसको पहली मैं लिखता हूं हिंदी में, जो मैं लिखा हूं ब्रैकेट में वो मैं लिखा रहा हूं, बाकी वहां लिखे हुए। फिर कहता है एक्सपेंसिव यानी महंगा। से कहते हैं इंग्लिश में कॉस्टली, बहुत ही महंगा है। फिर आया क्लमजली यानी बुरी तरह से। यानी बैड। अब मैं दोनों लिखा रहा हूं, इंग्लिश में और हिंदी में, कि ताकि हमें दोनों चीज आनी चाहिए। मैंडेट, देखो मैंडेट कहते हैं एक वर्ड, या कहते हैं रिस्टोर, और एक लिखा रहा हूं मैं आपको रिपेयर, वो लिखा लो रिस्टोर, रिपेयर और मैंडेट अर्थ है मरम्मत करना। रिपेयरिंग कर दी मैंने, मरम्मत कर दी। अब यहां जो वर्ड आ रहे हैं उसकी मैं केवल हिंदी बोलूंगा, और यहां मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहा हूं। तो स्पॉट यानी सा इट फाउंड इट यानी मैंने देखा या मुझे मिला। स्कॉच मार्क्स जलने के निशान, बर्न मार्क्स जलने के निशान। वॉच गोइंग फॉर, तो यहां पता वॉच सेलिंग फॉर, अगर उसको बेच रहा हूं, बेचने का भाव। रिस्टोर कह दो, मेंड कह दो, रिपेयर कह दो, एक बात है मरम्मत करना। विनर आगे आएगा। फिर वो कहता है चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौती, यानी ए बिग टास्क। गया जाता होगा गाड़ी करने का स्थान, और मैंने शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? आगे देखो, सॉरी, I removed the roll top completely and pulled out the drawers। अभी हमने फर्स्ट जगह पढ़ा है, तो उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क,
कि ऑथर को रोल टॉप डेस्क कहाँ मिली, तो कहाँ मिला भी, इन ए जंक शॉप में। या पूछ ले भी व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप से क्या मिला, रोल टॉप डेस्क मिला। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क, क्या स्थिति थी, वेरी बैड कंडीशन। ये क्वेश्चन भी हमें इस प्रकार आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें सीखने के साथ में, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स। अब मैंने क्या किया, उसको ठीक करा था तो मैंने उसका ऊपरी भाग पूरा हटाया और उसमें से जो थे ड्रॉवर, जो थे रैंक कह सकते हैं, सेल्फ कहते हैं अपनी भाषा में खंड, अपनी भारतीय भाषा में। जैसे कि जो यहाँ पिक्चर में एक टेबल बनी हुई है, ये ड्रॉवर है 3, 1 2 3। ड्रॉवर को मैंने निकालना शुरू किया। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो था उसका वीनियर मतलब किसी लकड़ी पे लगा हल्का सा प्लास्टिक जो उसको डेकोरेटिव करता है, उसको सेल भी करता है, वो भी उतरा हुआ था। अब करेंगे, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगा कि इसका ऊपरी भाग भी जो पानी से डैमेज हो गया है। डैमेज यानी बेकार होना या खराब होना। डैमेज बेकार होना या खराब होना। डिस्ट्रॉय करना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। अभी जो वर्ड है टेकन देयर टोल ऑन, डैमेज ऊपर था उसी करते। लगता है कि आग और पानी दोनों ने मिलकर के उस टेबल की हालत को पूरा खराब कर दिया। कहा था ना कि ऊपरी भाग टूटा हुआ है, दरार पड़ी हुई, एक लेग टूटा हुआ है, एक साइड में जल निशान है, जहां जल निशान थे वो आग ने की है, और अभी जो आया है वाटर का जो था वीनियर वो डाल दिया वाटर में। तो इस प्रकार वो पूरी जो टेबल थी उसको आग और पानी ने खराब कर दिया। अब पूछे कि उस रोटेड डेस्क को रूइन किसने किया, डिस्ट्रॉय किसने किया, डैमेज किसने किया, फायर एंड वाटर ने। द लास्ट ओवर वाज स्टक फास्ट। और वो कहता है कि जब मैं उस नंबर को ठीक कर रहा था रोटेड डेस्क को, तो उसकी जो लास्ट ओवर थी, सबसे लास्ट वाली, वो स्टक फास्ट, वो उसमें चिपक गई। स्टक फास्ट सब है, स्टिक फर्स्ट फॉर्म है, स्टिक स्टिक स्टिक, चिपकना, सॉरी स्टिक स्टक स्टक, चिपकना, चिपक गया, वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया, ये बस हो गया। आई ट्राइड और आई कुड ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड आउट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं बड़ी आसानी से इसको हटा के खोल दूं, लेकिन इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन जब वो खुला नहीं तो मैंने अपनी पूरी ताकत उसको झोंक दी, ब्रूट फोर्स, पूरी ताकत। और पता है कि कोई चीज खोलने की कोशिश करते नहीं खुलती, क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, मैंने जोर लगाया। आई स्टिक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माय फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्ले ओपन टू रिवील ए shallow space underneath a secret drawer. I stick it sharply with the side of my fist. और मैंने अपनी मुट्ठी का एक साइड उसको जोर से मारा। कुछ चीजें खुलती क्या करते हैं, मारा, और जो उस पर मैंने हमला किया, प्रहार किया, तो क्या हुआ, द ड्रॉवर फ्लू ओपन, वो ड्रॉवर रैंक खुल गई, टू रिवील ए शैलो स्पेस, एक हल्का सा, एक खोखला सा भाग उसको दिखाई दिया। अंडर और उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर और था, ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर। अब क्या हुआ, देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ था, और कुछ क्या है, वो मैं इतने बता रहा हूं कि उसके अंदर वो लेटर था जिसके इर्द गिर्द हमारी कहानी घूम रही है। क्या था, समथिंग, इट मींस लेटर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब मैंने अंदर अपना हाथ डाला और उसमें से क्या निकाला, एक छोटा काला कलर का लोहे का बॉक्स, इसमें से ड्रॉवर में से, ड्रॉवर के अंदर स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके अंदर एक एनवलप, उस पर लेटर। सेलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ अ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर टॉप भाग पर सेलो टेप लपेटी हुई थी और एक लाइन का पेपर उसके अंदर था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और रेडीमेड राइटिंग से छोटे बड़े अक्षरों के हाथों से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर,
रिसीव जनवरी 25, 1915 कि जिम का आखिरी पत्र है जो मिला 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ। उसने किसी को मिला और उसने उसके अंदर डाल दिया। अब डाला किसने पता नहीं। अब क्या हुआ, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, कि जब समय आएगा तो शायद ये चीज मेरे साथ भी दफना दी जाएगी। दफनाना, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको दफनाते हैं। कौन? ईसाई लोग, मुसलमान लोग, हम उसको जलाते हैं। तो शायद ये तुम्हें मिले या ना मिले, और जब तुम्हें मिले, जब समय आए तुम्हें मिलने का, और शायद मैं ना रहूं क्योंकि युद्ध का मैदान है, तो यहां पर तो हर समय ऐसी संभावना है कि गोली लगी और आदमी मर गया। तो उसको भी डाउट था कि मैं बचूं नहीं बचूं, इसलिए वो उसको लिख रहा है। आई नेम एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो पत्र मैंने निकाली। अब जब मुझे भी लगा कि जो मैं काम कर रहा हूं, इस बॉक्स को खोल के इसमें जो लेटर मिला है उसको मैं खोल रहा हूं, ये है तो गलत। क्यों गलत है? कि किसी भी कोई चीज हो उसको बगैर अनुमति के, बगैर परमिशन के हाथ में लगाना चाहिए, ये कहते हैं नैतिकता। अगर कोई चीज, किसी का लेटर है, वो हमें नहीं पढ़ना चाहिए बगैर अनुमति के। अगर ऐसा करते हैं कि बगैर अनुमति किसी का लेटर पढ़े, किसी की चीज के हाथ लगाए, वो नैतिकता कहती है गलत है। मुझे मालूम था कि मैं जो काम कर रहा हूं गलत है। कौन सा? कि जो मुझे लेटर मिल रहा है गवर्नमेंट उसको पढ़ने का, लेकिन लेटर है किसका, किसको भेजा है, इसमें क्या लिखा है। एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर अब इस रोट ऑफ डस्ट को मैं लेके आ गया हूं, अब मेरी है, तो ये अब किसी को मिलेगा तो नहीं, तो क्यों ना देख लिया जाए दोनों बीच में कि एक काम गलत लग रहा है, एक काम देखना चाहिए। जिज्ञासा और नैतिकता के बीच वो खड़ा था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्टेप्स, लेकिन आखिर में मेरी जिज्ञासा मेरी हिचक पर, मेरी नैतिकता पर हावी हो गई, या जिज्ञासा जीत गई और नैतिकता हार गई। कैसा हुआ कि क्या नैतिकता के नहीं खोलना चाहिए, एक जिज्ञासा व्यक्तिलू है किसका, बस एक यूजुअल। और अक्सर जिज्ञासा ही ऐसा हमें करवाती है, हमें अच्छा काम करवाती है, अच्छा बुरा कोई भी हो, जिज्ञासा काम करवाती है। अब किसी को सकता है कि ऑथर को जो उसने डोर खोला तो मिला क्या, तो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो किस मिला? सीक्रेट डोर मिला। किसमें ने अब समझे कि वो लेटर जो था वो मिला कब? 25 1915 को मिला। किसको? लेखक। अब वो लेटर है किसका नाम, किसने लिखा है, हम इस पर आगे बात कर रहे हैं। इनसाइड द बॉक्स, सॉरी पहले अपन बात करते हैं मीनिंग्स की, जो रह गए अपने। एक तो रहता सब विनियर लिखा होता है। अब आगे चलते हैं अपन। डैमेज, बेकार होना, खराब होना। टेकन दैट टर्न ऑन, ये भी बेकार, डैमेज होना। कोई मीनिंग आता है तो पूछ सकता हूं। स्टक फास्ट, शर्ट टाइट की, टाइट टाइट बंद हो जाना। अंडरनीथ, नीचे यानी अंडर में। सीक्रेट, रहस्य में, राज भरा। एक आता है ब्रूट फोर्स, यानी पूरी ताकत, यानी फुल फोर्स, पूरी ताकत से। फिर क्या हुआ? दफनाना आता है आपको। फिर सब आता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। यानी ईगर टू नो, जानने का इच्छुक, जिज्ञासा। स्क्रब्स, हिचक कह लो।
या कह सकते हैं यहां पर अभी की नैतिकता भी उसको रिजेक्ट कर रही थी, यानी हेजिटेशन या मोरलिटी। ये इसमें बात आ गई। इनसाइड द बॉक्स, अब उसने आखिर में जिज्ञासा बॉक्स उस बॉक्स को खोल लिया। देयर वाज एन एनवलप, जब वो बॉक्स खुला उसमें था लिफाफा, लिफाफे के अंदर लेटर। द एड्रेस रेड, और उस एड्रेस को पढ़ा गया तो कहता है मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, बीडपोर्ट, डॉर्सेट। जब भी किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका नाम, उसकी लोकेलिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना होता है। तो यहां भी लिखना किसको लिखा गया है? श्रीमती जिम मैकपर्सन। इट मींस लिखने वाला कौन है? जिम मैकपर्सन। रखा रही है 12 कॉपर बीचेस, ये उस मोहल्ले का नाम है। बीडपोर्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डॉर्सेट स्टेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने वो पत्र निकाला, उसको खोला, अनफोल्ड किया, फोल्ड करना बंद, अनफोल्ड खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल and dated it at the top December 26, 1940। जब मैं उसको खोला तो उसको लिखा गया था किससे? पेंसिल से, इन पेंसिल। और उसमें जो डेट लिखी थी वो डेट थी 26, 1940। मैंने पहले कहा है कि हमारे जो घटनाक्रम है जिसका चैप्टर का नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस यानी 25 को आता है। एक दिन पहले वो ठीक करा था, अब उसके बाद ये जब उसको मिला तो कब मिला? 26 दिसंबर 2040। उसने लिखा है, ये तो लिखने की डेट है। युद्ध के दौरान जब 25 दिसंबर 2014 आया था, उसने ऐसी घटना घटित हुई, वो उसने इसमें लिखी। वो घटना क्या, हम आगे पढ़ेंगे। उस घटना का इस लेटर में मेंशन किया गया था, लिखा गया था और कहा गया था कि ये घटना तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। कौन कह रहा है? जिम मैकपर्सन अपनी पत्नी को। और इसलिए वो लिख रहे हैं। लिखना कब का? घटना कब घटी थी? वो 25 दिसंबर 2014 को। जस्ट एक दिन बाद उसने एक्सप्रेस अपने लेटर में लिखा और अपने घर को भेज दिया, लेकिन उसको मिला नहीं उस समय। अब उसको मिला किसको? लेखक को, क्योंकि उसने तो शायद वो जो लेटर था रोल टॉप डेस्क में डाल दिया और चला गया युद्ध में, और वहां से वापस लौटा या नहीं लौटा, मैंने पहले कहा सस्पेंस है। और उसके बाद वो रोल टॉप डेस्क बिकने के लिए जब बेकार हुई युद्ध की वजह से, तो कहाँ गई? जंक शॉप में आ गई, और जंक शॉप से हमारा ऑथर उसको घर लेके आ गया और उसके अंदर मिला। इट मींस उस वक्त तक वो पत्र जिसको पहुंचना था, किसको? मिसेज जिम मैकपर्सन को, अभी तक पहुंचा नहीं है। अब आगे कौन पहुंचा रहा है, हम उस पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। मैंने पहले कहा कि हमारा जो चैप्टर वो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करूंगा, कि ताकि हमारा वो रिकैप हो जाए रिवाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है थोड़ा लंबा है, उसको अपन 2 भागों में बांट लेंगे। थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। तो मैंने जो मीनिंग लिखा है आपको, या तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें या इसको नोटबुक पे लिखें, और लिखने के बाद उनको याद करें। हर वर्ड का एक इंग्लिश वर्ड और हिंदी भी आपको आना चाहिए, तो सीखने का बड़ा मजा आएगा। और कोई प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।